तो स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस पुस्तक में हमने अब तक एक काल को कंप्लीट पढ़ लिया है जिसका नाम है आदिकाल। उसको दो भागों में करके लेखक ने यहाँ पे प्रस्तुत किया था। एक का नाम था आदिकाल, एक का नाम था वीरगाथा काल, लेकिन एक्चुअल में काल एक ही था, आदिकाल। अब हम उसके उपरांत पढ़ रहे हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल में हमने सर्वप्रथम भक्तिकाल का उदय पढ़ा, उसके बाद में हमने निर्गुण शाखा पढ़ा। निर्गुण शाखा में हमने निर्गुण मत के अंतर्गत उन कवियों को पढ़ा जिन्होंने निर्गुण भक्ति को आगे बढ़ाया, और निर्गुण भक्ति के अंतर्गत हमने आगे पढ़ा ज्ञान मार्ग की शाखा को। ज्ञान मार्ग की शाखा में हमने कई कवि पढ़े। उसके बाद में हमने निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्ग की शाखा पढ़ा, और प्रेम मार्ग यानी कि सूफी शाखा, प्रेम मार्ग की शाखा को भी हम लगभग पढ़ चुके हैं। अब हम निर्गुण भक्ति को कंप्लीट करने के बाद में अब हम पढ़ेंगे सगुण भक्ति धारा, यानी सगुण धारा। और सगुण में सबसे पहले आप जानते हैं कि राम भक्ति धारा का पाठ आएगा। तो प्रकरण भक्ति काल का ही प्रकरण चल रहा है मित्रों, यहाँ पे अलग से सगुण भक्ति का प्रकरण नहीं स्टार्ट किया इन्होंने। तो सगुण ये भक्ति काल प्रकरण 4 जिसका नाम है सगुण धारा राम भक्ति शाखा। तो आइए पढ़ते हैं राम भक्ति शाखा। देखिए कहाँ से शुरू किया है श्रीमान शुक्ल जी ने। भक्ति काल प्रकरण 4 सगुण भक्ति धारा, और उसमें भी है राम भक्ति शाखा। जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैत का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था। यद्यपि उसमें ब्रह्मा की व्यावहारिक सद्गुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी, जिनका कार्यकाल संवत 1073 ने खड़ा किया। उनके विशिष्ट अद्वैतवाद के अनुसार चिद सच्चिदानंद ब्रह्मा के अंश जगत के सारे प्राणी हैं जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। अतः जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उसी वंश का सामीप्य लाभ करने का यत्न करें। रामानुज जी की शिष्य परंपरा देश के में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति की ओर अधिक आकर्षित होती रही। रामानुज जी के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। इसी संप्रदाय के अनेक साधु महात्मा बराबर होते गए हैं। विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी काशी में रहते थे। अधिक अवस्था होते देख वे बराबर इसी चिंता में रहा करते थे कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। अतः रामानंद जी को दीक्षा देकर निश्चिंत हुए और थोड़े दिन में परलोकवासी हुए। कहते हैं कि रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। मित्रों, हम आपको स्मरण करा दें कि हमने कुछ समय पहले कबीरदास जी को पढ़ा था और उनके जो है गुरु वो बताए जाते हैं स्वामी रामानंद जी, और रामानंद जी की चर्चा चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि भक्ति काल असल में शुरू कहाँ से होता है। देखिए आगे क्या लिखा है। रामानंद जी के समय के संबंध में कहीं कोई लेख न मिलने से हमें उसके निश्चय के लिए कुछ आनुषंगिक बातों का सहारा लेना पड़ेगा। वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानसीपुर के शेख तकी पीर के साथ सामविवाद होना माना गया है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि ये सिकंदर लोदी के पीर यानी गुरु थे, और उन्हीं के कहने से उसने कबीर को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबोया था। और कबीर के शिष्य धर्मदास ने इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है। शाह सिकंदर जल में बोरे बहुरी अग्नि पधारे, मैं मत हाथी आनिक झुकाए, सिंह रूप दिखावे, निर्गुण कथे अभय पद गावे, जीवन को समझाए, काशी पंडित सब हराए, पार को नहीं पाए। शेख तकी और कबीर का संवाद प्रसिद्ध ही है। इससे प्रसिद्ध होता है कि रामानंद जी
दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में ये वर्तमान थे। सिकंदर लोदी संवत 1546 से संवत 1574 में तक गद्दी पर रहा। अतः 28 वर्षों के काल विस्तार के भीतर चाहे आरंभ की हो चाहे अंत की हो, रामानंद जी का वर्तमान ठहरता है। मित्रों, हम आपको स्मरण करा दें कि इन्हीं शुक्ल जी की किताब में यह भी लिखा हुआ था कि लोग शेख तकी को कबीरदास जी का गुरु भी मानते हैं। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि शेख तकी कबीरदास जी को पानी में डुबोते हैं, परंतु सबसे एक बात तो जाहिर हो जाती है कि शेख तकी, कबीरदास जी, रामानंद और सिकंदर लोदी सबका समय एक ही है। देखिए आगे क्या लिखा है। कबीर के समान सेन भगत भी रामानंद के शिष्यों में प्रसिद्ध है। ये सेन भगत भावगढ़ नरेश के भाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये कौन भावगढ़ नरेश थे, इनका पता भक्तमाल रचकावली में रीवा नरेश महाराज रघुनाथ सिंह ने दिया है। भावगढ़ पूरब जो गाए, सेन नाम नापित तह जाए, ताकि रहे सदा यह रीति, करत रहे साधुन सो प्रीति, तह को राज राम बघेला, बानर्यो तेह कबीर को चेला, करे सदा तिन की सेवकाई, मुकुर दिखावन तेले लगाई। तो मित्रों, कहने का अर्थ ये है कि सेन, धन्ना, पीपा, नाई इत्यादि जो इनके शिष्य मिलते हैं उनकी एक एक करके चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। शुक्ल जी तो कबीर के समान ही सेन भी थे। अभी पीपा का नाम भी आएगा कबीर। देखिए आगे, रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम था। राम या रामचंद्र का संवत 1611 से 1648 तक माना जाता है। रामचंद्र से दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भगत हुए होंगे। पक्के भगत हो जाने पर ही उनके लिए भगवान के नाई का रूप धरने वाली बात प्रसिद्ध होगी। उक्त चमत्कार के समय वे राज सेवा में ही थे। अतः रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा ली होती हो तो संवत 1575 या 1580 तक रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। इसी दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम संवत 15वीं सदी से चतुर्थ और 16वीं सदी के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उनके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी के 14वीं पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य का परलोकवास संवत 1194 में हुआ। अब 14 पीढ़ी के लिए यदि हम 300 वर्ष रखें तो रामानंद जी का समय प्राय वही आता है जो ऊपर दिया गया है। रामानंद जी का कोई ज्ञान व्रत नहीं है। तथैव रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। उन्होंने उपासना के लिए वैकुंठवासिनी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। पर इससे यही नहीं समझना चाहिए कि वे पूर्व दिशा में रामोपासक भक्ति होते ही न थे। रामानुजाचार्य ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक षट्कोपाचार्य अन्य शरणवासनसिन्निमि श्री रामानुज के पीछे उनके शिष्य कुरेश स्वामी हुए, जिनकी पंचशतवी में राम की विशिष्ट भक्ति स्पष्ट झलक पड़ती है। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझ छांट लिया और एक सबल संप्रदाय का संगठन किया। इसके साथ ही उन्होंने उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति की अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होंने सिद्धों और नाथपंथियों में भी देखा देखी नहीं की, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महापुराण, महाभारत पुराण आदि के कथित सिद्धांतों के अनुसार की। रामानुज संप्रदाय से में दीक्षा केवल द्विज जातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद जी ने भक्ति मार्ग राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए और
एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकूट आदि आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान है। यानी कि जो वैरागी वैरागी नाम से प्रसिद्ध है, वे स्वामी रामानंद जी के ही द्वारा प्रसिद्ध किए हुए हैं, ये मान सकते हैं आप। देखिए आगे क्या लिखा है। भक्ति मार्ग में उनकी उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है जैसा कि कुछ लोग कहते, कुछ लोग समझा और कहा करते हैं मुझे समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते, केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। भगवत भक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं दिया करते थे, नहीं देते थे। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा उन्हें मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते। सब जाति के लोगों को एकत्र कर राम भक्ति का उपदेश ये करने लगे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे। अब यहाँ तक तो रामानंद जी के जन्म और उनके मत के बारे में था। अब रामानंद जी का जो भक्ति है रामानंद जी की, या फिर रामानंद जी की जो उपलब्धि ये कह सकते हैं आप, उनको देखेंगे हम अगली वाली वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो ये रुचिकर नहीं हो पाता है। तो मित्रों, अगर आपको ये लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा स्पीड से मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये किताब बहुत बड़ी है मित्रों, आप पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे ये सोचने लग जाएंगे कि पता नहीं कितनी किताब और बाकी है। तो मैं आपको बताऊं मित्रों कि अभी तक तो चौथे हिस्से तक हम पहुँचे हैं इस पर, परंतु अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि जो चीज़ें पढ़ने में कठिन लगती थी, या फिर आप ये समझते हैं कि जिन चीज़ों में कुछ बताने वाली बात थी तो उनमें ज़्यादा समय लगता है, आपको पता है। और अगर कुछ ऐसी चीज़ है जिनको डायरेक्ट ही बता दिया जाए तो वे अब आ रही हैं, आप ये समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तुलसीदास हुए, आगे और भी आएंगे, सूरदास हुए, तो आप समझ सकते हैं कि रामानंद जी सिर्फ और सिर्फ सगुण भक्ति धारा के नहीं, निर्गुण भक्ति धारा के भी प्रवर्तक माने जा सकते हैं, अगर कबीर की तरफ हम जाके उनकी झलक एक बार देखें तो मित्रों, इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।